देखो, भगवान की दो प्रकार की भक्ति होती है, एक सगुण और एक निर्गुण, है ना। सगुण निर्गुण का मतलब समझते हो? सगुण का ज्यादातर लोगों ने साकार माना हुआ है, निर्गुण का मतलब निराकार माना हुआ है। कहते हैं सगुण उपासक कभी है, निर्गुण उपासक कभी है, लेकिन सगुण और निर्गुण का मतलब साकार और निराकार नहीं होता। गुणों सहित परमात्मा की भक्ति करना यह सगुण भक्ति है, और गुणों से रहित भक्ति करना वो निर्गुण भक्ति है। परमात्मा के अंदर बहुत सारे गुण हैं, इसलिए परमात्मा सगुण भी है, और परमात्मा के अंदर कुछ गुण नहीं है, इसलिए परमात्मा निर्गुण भी है। जैसे आकार का गुण परमात्मा के अंदर नहीं है, परमात्मा निराकार है, इसलिए परमात्मा क्या हो गया? निर्गुण बन गया। परमात्मा दयालु है, दया का गुण परमात्मा के अंदर है, तो परमात्मा क्या कहलाएगा? सगुण कहलाएगा। तो वेद मंत्र कहता है कि भगवान की इस व्यवस्था को, न्यायप्रियता को, इसकी सिस्टमैटिक ढंग को देख करके इन सारी की सारी चीजों को, दया को अपने जीवन में धारण करो। और अंत में बहुत अच्छी बात कही, यतो व्रतानि पशपसे इंद्रस्य युज्य सखा। क्यों? इंद्रस्य युज्य सखा का मतलब होता है वो परमात्मा, जीवात्मा, इंद्र यानी जीवात्मा, युज्य सखा यानी जुड़वा मित्र है। परमात्मा जीवात्मा का जुड़वा मित्र है। आपने दुनिया में अब तक जुड़वे भाई बहन देखे होंगे, जुड़वे भाई भाई देखे होंगे, लेकिन क्या जुड़वा मित्र भी देखा है आपने किसी ने? क्यों जी, जुड़वा मित्र देखा है? लेकिन वेद मंत्र कहता है कि परमात्मा आत्मा का जुड़वा मित्र है। कैसे है? मित्र का मतलब आप क्या समझते हैं? हिमिदा स्नेह ने, जो भी हमसे स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, वो सभी मित्र कहलाते हैं। मित्र का मतलब दोस्ती मत लगा लेना, पत्नी भी मित्र है, पति भी मित्र है, पिता भी मित्र है, मां भी मित्र है, सब स्नेह करते हैं, इसलिए मित्र कहलाते हैं। तो कहते हैं इंद्रस्य युज्य सखा, इंद्र यानी जीवात्मा का परमात्मा जुड़वा मित्र है। कैसे? देखो, दुनिया के जितने सारे मित्र हैं, ये मित्र कब तक आपका साथ देंगे? कब तक साथ देते हैं बताओ? बात तो थोड़ी कड़वी है, अगर मैं कह दूं तो हो सकता आप पर हजम ना हो, लेकिन बात मेरी नहीं है, महर्षि याज्ञवल्क्य की है। महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि दुनिया के सारे रिश्ते स्वार्थ में हैं। पति को पत्नी प्रिय बहुत लगती है, किस लिए? पत्नी है इसलिए? नहीं नहीं नहीं, इसलिए नहीं। पत्नी तभी तक प्रिय है जब तक पति की कामनाओं की पूर्ति कर रही है। जिस दिन कामनाओं की पूर्ति होनी बंद हुई, उस दिन अलग तलाक हो जाता है। और ये पति को ही नहीं, पत्नी को भी पति इसलिए प्रिय है क्योंकि वो उसकी कामनाओं की पूर्ति करता है। दुनिया के सारे रिश्ते स्वार्थ में है। आप लोगों ने कोरोना काल में देखा, अच्छे अच्छे बेटा साथ छोड़ गया, पत्नी साथ छोड़ गई, पति साथ छोड़ गया, सबको अपनी अपनी पड़ी, बोले भाई छोड़ो सबको, झंझट है सारा। दुनिया के मित्र आपकी एक लिमिट तक सहायता करेंगे, जरूर नहीं पूरे जीवन भर आपकी मदद कर दें। कोरोना में मदद नहीं की, अलग अलग छोड़ दिए सबने। कभी कभी ऐसा रोग भी हो जाता है, कुष्ठ रोग हो जाते हैं। हमने देखे, कुष्ठ आश्रम में हम गए तो वहां लोगों के शरीर गल रहे हैं, सड़ रहे हैं। पूछे भाई यहां कैसे आगे? बोले घर में तो सब लोगों ने हमको घर से बाहर कर दिया, माता पिता ने भी हमको यहां छोड़ गए, वो भी हमारे पास नहीं आते। तो कभी कभी ऐसे भी रोग हो जाते हैं जो बहुत प्यार करने वाली मां भी भगवान से प्रार्थना करने लग जाती है कि प्रभु अब इसकी मिट्टी को समेट लो, अब देखा नहीं जाता। सब साथ छोड़ सकते हैं, कोरोना में साथ छोड़ गए। ऐसा कोई असाध्य रोग हो जाए तब अपने बहुत अजीज मित्र भी ये प्रार्थना करने लग जाते हैं कि भगवान अब इसको उठा लो। दुनिया के मित्र साथ छोड़ सकते हैं, शरीर गल जाए, सड़ जाए, पत्नी आंख बंद करके निकल सकती है, पति आंख बंद करके निकल सकता है। ये बताओ, सड़े शरीर से क्या परमात्मा भी निकल सकता है? वो तो नहीं छोड़ के जाएगा। दुनिया साथ छोड़ सकती है, लेकिन परमात्मा कभी भी आपके शरीर को छोड़ करके नहीं जा सकता। और चलो यहां तो हो सकता है दुनियादारी के मित्र लोगों ने जन्म पर्यंत आपका साथ दिया, बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं। वैसे तो रिश्ते कम चलते हैं आजकल, लेकिन फिर चले भी जाएं तो कब तक साथ दे सकते हैं? शमशान भूमि तक। उसके बाद सारे मित्र धरे रह गए, कोई गया नहीं साथ में। ये बताओ, दुनिया के मित्र तो यहां तक उनकी सीमा, यहां से आगे नहीं जा सकते, लेकिन वो परमात्मा यहां भी और वहां भी है।
आप जब अपने जीवन की यात्रा पूरी करके जाओगे, इस शरीर को छोड़ करके जाओगे, तो जहां अगले जन्म में जाओगे परमात्मा पहले से ऑलरेडी मिलेगा नहीं मिलेगा? भाई आप अमेरिका में जन्म ले लो, चाहे और किसी ग्रह पर जन्म ले लो, है ना, और किसी आकाश गंगा में चले जाओ, वहां परमात्मा है या नहीं? वो वहां पर भी ऑलरेडी मौजूद है, यहां पर भी है। परमात्मा कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ सकता। इसलिए कहते हैं इंद्रस्य युज्य सखा, वो परमात्मा हमारा जुड़वा मित्र है। इसलिए कभी भी उस मित्र से अपनी बिगाड़नी नहीं चाहिए, उससे बना करके रखनी चाहिए। और उससे बना करके कैसे रखी जाएगी? जब हम उसकी बात को मानते हैं। मित्रता कब तक चलती है? जब आप अपने मित्र के अनुकूल चलोगे तो मित्रता निभेगी, और मित्र के प्रतिकूल चलोगे तो मित्रता निभने वाली नहीं है। तो परमात्मा की बात को मानना, परमात्मा वेद में जैसा उपदेश करता है उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना, यह परमात्मा की बात को मानना होता है।